मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं टियर 3 कॉलेज से आती हूँ और मैंने बीटेक भी नहीं किया है, तो मेरे लिए अमेज़ॉन क्रैक करना बहुत बड़ी चीज़ थी। आई वांट टू नो कि अपार्ट फ्रॉम अमेज़ॉन क्या आपने और भी कोई ऑफर्स क्रैक किए थे? हाँ, मैंने और भी कंपनियाँ क्रैक की थी। फर्स्ट था मेरा एयरटेल, फिर सेकंड मैंने क्रैक किया था मूडी, थर्ड मैंने फार्मेसी क्रैक किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रिजेक्शन वगैरह हुए थे क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे रिजेक्शन फेस किया। फर्स्ट मेरा सिटी बैंक था, फिर HSBC, मास्टर कार्ड, उबर का मैंने 2 राउंड दिया, फिर मैं अमेज़ॉन के लिए सेलेक्ट हो गई तो मैंने बाकी राउंड नहीं दिया। सो आपका एक रेज्यूमे रहता है जो कि आप सब जगह पे सबमिट करते हो, सारी कंपनी में सबमिट करते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू द कंपनी यू चेंज योर रेज्यूमे? कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए मैं चेंज करती हूँ और उसको अप्लाई करने से पहले मैं ATS स्कोर जरूर चेक करती हूँ। दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं क्या जो कंपनी एक्स्ट्रा पूछ लेती है? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक कंपनी में मुझे सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछ दिया था उन्होंने। सिस्टम डिजाइन पूछ लिया था आपसे? नो लेवल डिजाइन। ओके, यू वर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट? ओके, एनीथिंग एल्स इन द रिसोर्सेज? प्रीवियस जो भी क्वेश्चन अपना कोलेट करके रखी हूँ और मैंने प्रीवियस जो भी इंटरव्यू अटेंड किया और उसमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए मैं उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ। ऑलराइट, यू हैव अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस ना? प्रोवाइड कर देना हमें, ठीक है? श्योर। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स की। Hi Shakra, how are you? Hi Fraz, I'm good. What about you? I'm also doing great and welcome back to the channel once again. Thank you so much. So first of all, congratulations for cracking Amazon. And जैसा कि आपको पता है कि मार्केट सिनेरियो है थोड़ा सा टाइट चल रहा है, and we want to know your strategy. कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे जॉब हंट किया, how did you appear for interviews, how did you prepare along with a job. So सब कुछ जानने से पहले I want to know कि apart from Amazon क्या आपने और भी कोई ऑफर्स क्रैक किए थे? हाँ, मैंने और भी कंपनियाँ क्रैक की थी। फर्स्ट था मेरा एयरटेल, फिर सेकंड मैंने क्रैक किया था मूडीज़ एंड थर्ड मैंने फार्मेसी क्रैक किया था। Alright, can you also tell us the offers? या श्योर। तो एयरटेल के लिए जो मेरा पैकेज था वो था 14, मूडीज़ के लिए 25 एंड फार्मेसी के लिए 19 LPA। Alright, मुझे लगता है कि इस टाइम पे कंपनी थोड़ा सा जो है ना कम ऑफर दे रही है। नहीं देती उतनी, इतना ज्यादा नहीं दे रही है जितना कि पहले दे रहे थे। When you cracked Amazon, sorry, मिंत्रा, right? Earlier, जब आपने मिंत्रा क्रैक किया तब उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे। हाँ, उस टाइम काफी ऑफर्स मिल रहे थे, काफी हाइक मिल रहे थे। एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ स्विच, आपने स्विच किया है मिंत्रा से। ओके, सो चलो ये तो जो क्रैक करी थी कंपनी वो हो गई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रिजेक्शन वगैरह हुए थे क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे रिजेक्शन फेस किया। तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में मेरा रिजेक्शन हुआ। फर्स्ट मेरा सिटी बैंक था, फिर HSBC, मास्टर कार्ड, उबर का मैंने 2 राउंड दिया, फिर मैं अमेज़ॉन के लिए सेलेक्ट हो गई तो मैंने बाकी राउंड नहीं दिए। अच्छा, सो रिजेक्शंस भी हुए हैं मतलब? हाँ, काफी बहुत सारे रिजेक्शन हुए। ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका मेरे को नाम याद है। इसके अलावा और भी हुए? बहुत सारी। ऑलराइट, अच्छा वैसे आपने कब सोचा कि स्विच करना चाहिए? मैं नवंबर 2023 में सोच रही थी कि मुझे स्विच करना है अब। ऑलराइट, तो आपको ये नहीं लगा कि यार स्विच करेंगे तो कितना मार्केट सिनेरियो वैसे ही खराब हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये सब नहीं सोचा था? हाँ, मैं सोची थी और उस टाइम बहुत प्रॉब्लम भी हुई मुझे। मैं जब स्विच करी थी तो मुझे कॉल बहुत मुश्किल से आ रहे थे। अच्छा। फर्स्ट 2 वीक्स तो मुझे एक भी कॉल नहीं आया। ऑलराइट, ठीक है। सो कैन यू टेल अस द स्ट्रेटजी कि क्या स्ट्रेटजी रहती है व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, स्विच और अ न्यू जॉब, तो क्या स्ट्रेटजी रहती है? तो सबसे पहले तो मैं अपना रिज्यूमे अपडेट करती हूँ और मेरा ये हैबिट है कि मैं जब भी कोई कंपनी में जाती हूँ तो मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करती हूँ और उसमें जो भी काम मैं कर रही हूँ वो एक्सेल शीट में मैं मेंटेन करके रखती हूँ। डेली का जो काम है आपका, टास्क वगैरह, ठीक है? ताकि जब मुझे रिज्यूमे अपडेट करना हो तो मुझे सोचना नहीं पड़े कि मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी है। अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, जब स्विच करने का मौका आता है, कहीं स्विच करना है या अप्लाई करना है, हाँ तो सोचते रहते हैं कि करा क्या था हमने, है ना, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट? सो इट्स गुड टू मेंशन। मैं वहीं से सारे पॉइंट्स उठाई और उसको बुलेट पॉइंट्स में अपने रिज्यूमे में मैंने अपडेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 से 3 लाइन लिया रिज्यूमे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कंसाइज वे में। ऑलराइट, एंड बुलेट पॉइंट्स में? ओके। तो इस तरह से मैं रिज्यूमे बनाती हूँ। फर्स्ट मेरा जो सेक्शन होता है रिज्यूमे का वो एक्सपीरियंस होता है, फिर मेरा स्किल सेट होता है, उसके बाद मैं जो भी पर्सनल प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो, उसके बाद लास्ट में अगर जगह बचती है तो फिर मैं उसमें एजुकेशन एंड ऑल डालती हूँ। सो इट्स अ सिंगल पेज रिज्यूमे, राइट? यस। ऑलराइट, एंड एज यू मेंशन कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा, आई थिंक, राइट? हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप डेटा फील्ड में हंट कर रहे हैं तो जो भी आप प्रोजेक्ट डाल रहे हैं मेक श्योर कि उसमें कुछ भी क्वांटिटेटिव वैल्यू होना चाहिए और वो बोल्ड होना चाहिए। अच्छा, और जैसे कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दिस? या एक एग्जांपल के साथ बताओ हमें कि किस तरीके से यू नो दैट एक्सपीरियंस कैसे लिखना है बुलेट पॉइंट्स में।
हाँ, तो अगर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, अगर मैं मान लेती हूँ मैंने किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया और उसको मैंने हेल्प किया उनके बिज़नेस को ग्रो करने में, तो आई नीड टू मेंशन लाइक मैंने जो हेल्प किया उससे उनका रेवेन्यू जो था वो 20% ग्रोथ हो गया। तो वो जो 20% होना चाहिए वो बोल्ड होना चाहिए। ऑल राइट। सो आई थिंक जो भी आप मतलब मेंशन कर रहे हो अपना काम या अपना प्रोजेक्ट जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है वो क्लियरली बताए कि आपने किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है और उसका इम्पैक्ट क्या आया। या करेक्ट। ठीक है। सो आपका एक रेज्यूमे रहता है जो कि आप सब जगह पे सबमिट करते हो, सारी कंपनी में सबमिट करते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू द कंपनी यू चेंज योर रेज्यूमे? नहीं, अकॉर्डिंग टू कंपनी मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए मैं चेंज करती हूँ। ऐसे मैं एक जनरल रिज्यूमे बना लेती हूँ। ठीक है। पर ऐसी कोई कंपनी आती है जैसे सिटी बैंक हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसके लिए मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रिज्यूमे चेंज करती हूँ। Alright. और उसको अप्लाई करने से पहले मैं ATS स्कोर ज़रूर चेक करती हूँ अपना। एंड ATS स्कोर कैसे चेक करते हैं? आप वेबसाइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ऑलराइट, आई हैव नेवर डन दैट, तो इसलिए पूछ रहा था कि देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स वेयर यू कैन गो एंड सबमिट योर रिज्यूमे, उसका ATS स्कोर बता देगा। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन भी सबमिट कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देगा कि आपका कितना ATS स्कोर है। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। दैट्स वेरी गुड। सो चलो, ये तो हो गई रिज्यूमे की बात कि कैसे रिज्यूमे बनाना है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, उसको कैसे चेंज करना है। अब नेक्स्ट चीज़ उसके बाद क्या आती है रिज्यूमे बनाने के बाद? तो नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो अप्लाई करना। तो मैं अप्लाई करने के लिए मेजरली 2 पोर्टल यूज़ करती हूँ। फर्स्ट नौकरी, सेकंड लिंक्डइन। ओके। तो नौकरी में मैं हर सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक अपना रिज्यूमे अपडेट करती हूँ, और उसमें जो अपना रोल डिफाइन करना होता है ना, उसमें मैं बहुत ही कंसाइज वे में अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करती हूँ। ओके, उसमें प्रोजेक्ट डिफाइन करना होता है? हाँ, नीचे में प्रोजेक्ट डिफाइन करना होता है। तो उसका आप उसको अपडेट करने के लिए आप ChatGPT का भी हेल्प ले सकते हैं। वो एक अच्छा कंसाइज वे में बना के देगा, तो उसको आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यू मेंशन कि आप 8 से 10 के बीच में वहाँ पर अप्लाई करते हो जॉब्स के लिए, राइट? हाँ, करेक्ट। रिज्यूमे भी सबमिट करना पड़ता है इसमें। सो 8 से 10 क्यों? वो पीक टाइम होता है, उसी टाइम पे, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसी टाइम पे ज़्यादा अपडेट करने से ज़्यादा कॉल्स आते हैं। मतलब रिक्रूटर्स एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे? उस टाइम पे ही एक्टिव होते हैं। अच्छा। तो आपका रिज्यूमे जो है वो ऊपर दिखेगा। ऑलराइट, आई होप यू आर एंजॉयिंग द पॉडकास्ट। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस ओडेन स्कूल्स डेटा साइंस बूट कैम्प व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of April. So it's a live 6 months boot camp where the classes will be conducted by awesome instructors from companies like Microsoft, IBM and Walmart. Along with the course, you will also get unlimited job opportunities with their 500 plus hiring partners. Odin School has helped a lot of freshers and people from non-tech to get into data domain. तो कुछ सक्सेस स्टोरीज आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ओडिन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन रीड अबाउट दोज स्टोरीज. Odin School also gives you 10 days refund policy, and whatever price you see on the screen, you will get extra 10,000 discount if you use the link in description. So if you want to learn data science and get into data domain, definitely check out Odin School. Now let's continue with the podcast. ठीक है, सो यू सबमिट योर रिज्यूमे एंड मतलब जो भी आपका प्रोफाइल है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स आपका प्रोफाइल है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू सर्च जॉब एंड देन यू सबमिट योर रिज्यूमे. कोई और टिप्स इसको यूज़ करने के, एफिशिएंटली यूज़ करने की नौकरी को? हाँ, मेक श्योर कि कोई भी फिल्टर नहीं लगाएं आप कि मुझे इस तरह का कंपनी चाहिए, ऐसा कंपनी चाहिए। वैसे ही थोड़ी सिचुएशन खराब है और आप उसमें और बताओगे कि मेरे को ये नहीं वो चाहिए, क्योंकि naukri.com जो है वो खुद आपको सजेस्ट करेगी, रिकमेंड करती है जॉब्स बहुत सारी। अच्छा, तो और ट्राई कीजिए कि एक दिन में 20 जॉब्स अप्लाई करें, ताकि 20 आपको एटलीस्ट सजेशन तो आए अच्छी जॉब्स का। और ये कह सकती हूँ कि मैं कोई ऐसी कंपनी देखती हूँ जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स है, तो मैं वहाँ से वो जॉब आईडी कॉपी करती हूँ, फिर लिंक्डइन पे जाके एक कोई भी रिलेवेंट बंदे को मैं पकड़ती हूँ और बोलती हूँ इस जॉब आईडी के साथ मेरे को रेफर कर दो। अच्छा, तो यू सर्च पीपल फ्रॉम दैट कंपनी एंड उनसे फिर रेफरल मांगते हो. रेफरल मिलते हैं क्या या फिर नहीं मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। अच्छा, सो किस तरीके से लोगों को अप्रोच किया जाए सो दैट यू गेट अ रेफरल? बिकॉज कई बार क्या होता है ना, लोग मैसेज कर देते हैं बट वो कोई रीड नहीं करता, कभी कोई रिप्लाई नहीं करता उन मैसेजेस पे. हाँ, वो जो मैसेज होना चाहिए बहुत ही कंसाइज वे में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मेक श्योर कि आप उसको इरिटेट नहीं करें. अच्छा. और अगर आप एक जन से पूछ रहे वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप एक कंपनी में मल्टीपल लोग हैं ना, तो आप मल्टीपल लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो एक ही जन से हर कुछ पूछने से अच्छा है कि आप मल्टीपल लोगों से अलग अलग क्वेश्चंस पूछें, तो ऐसे में कोई भी इरिटेट भी हो सकता है. तो आप एक क्वेश्चन कंसाइज, मतलब एक आंसर आप बना सकते हैं कि मेरे पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स है, ये जॉब वैकेंसी है, ये जॉब आईडी है, आप मेरे को इस पोजीशन के लिए रेफर कर दें, इस तरह से. ऑलराइट, ग्रेट. तो एक छोटे से कंसाइज से मैसेज लिखना है एंड ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है, वरना रिप्लाईज नहीं आते हैं जनरली. ठीक है. सो एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर जॉब हंट, आई मीन इन द जॉब सर्च?
और मैं लिंक्डइन के लिए हमेशा डेटा एनालिस्ट, मतलब जो सर्च बार होता है उसमें मैं डेटा एनालिस्ट का जॉब सर्च करती हूँ। फिर उसमें जो फ़िल्टर होता है उसमें पास्ट 24 आवर्स लगाती हूँ। उससे मेरे को सारे वो जॉब्स मिल जाते हैं जहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में कंपनीज में जॉब पोस्ट की गई है। अच्छा। फिर इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि ये सारी कंपनीज है, और फिर चेक करती हूँ कि इसमें मेरे कनेक्शंस के कोई लोग हैं या नहीं है। अगर नहीं होते तो मैं उसको कनेक्ट करती हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली अप्लाई इजी अप्लाई भी करती हूँ। डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे? हाँ, ओके। लिंक्डइन से भी इजी अप्लाई कर सकते अच्छा, हैं, तो अच्छा। वो भी मैं ट्राई करती हूँ। ऑलराइट। सो कैन यू टेल मी कि क्या ज़्यादा फायदेमंद रहता है? एक ऑप्शन तो ये हो गया कि नौकरी से अप्लाई कर दिया, एक ऑप्शन हो गया कि रेफरल ले लिया, एक ऑप्शन हो गया कि कंपनी के पोर्टल पे जा करके आपने अप्लाई कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल है? सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो रेफरल ही होता है। रेफरल से कॉल आ ही जाती है मैक्सिमम टाइम। ओके। एंड आई हैव हर्ड दिस रिसेंटली, मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ कंपनीज में ये पॉलिसी है कि अगर एम्प्लॉई ने रेफर किया है ना तो रिक्रूटर रिज्यूमे देखेगा ज़रूर, है ना? एटीएस वाला स्टेप हट जाता है। हाँ, करेक्ट। रिक्रूटर देखता ज़रूर है, अब उसके बाद रिजेक्ट हो सकता है, हाँ, है ना? बट एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू तक आई एम नॉट श्योर कि इंटरव्यू तक पहुंचेगा या नहीं, बट जो रिक्रूटर है ना वो रेफरल वो रिज्यूमे पढ़ जरूर लेगा, उसके बाद उसको बेकार लगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, वरना आगे बढ़ जाएगा। जो एटीएस वाला है, विजिबिलिटी वाला जो हमारा स्टेप है, वो थोड़ा सा स्किप हो जाता है। करेक्ट। ग्रेट। तो आपका जो ऑफर था अमेजोन का, वो रेफरल से मिला था या फिर कैसे? नहीं, मुझे अमेज़न से रेफरल से नहीं आई थी कॉल, वो मुझे नौकरी से आई थी। बहुत कोई होता है कि नौकरी पे अपडेट नहीं करते, ये नहीं करते, तो मेरे को वहीं से अमेज़न के रिक्रूटर ने मेरा नौकरी पे प्रोफाइल देखा और मुझे कॉल किया। अच्छा, जब आपने मिंत्रा क्रैक किया था तो उस टाइम पे भी नौकरी यूज़ किया था नहीं, ना? उस टाइम मुझे रेफरल से उस टाइम आया रेफरल से आया था। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आपने लगभग कितनी कंपनीज में अप्लाई किया एंड कितने जगह से आपके पास कॉल आया इंटरव्यू का? मैं अगर ऑन एन एवरेज लेके चलूँ तो मैं एक दिन में 50 कंपनी में अप्लाई करती थी, और स्टार्टिंग में मुझे एक भी कॉल नहीं आया। लगभग कितने टाइम तक? 2 वीक तक मेरे को लगता है मेरे को एक भी कॉल नहीं आया। तो बड़ा डिप्रेसिंग सा लग रहा होगा। होता है, बहुत ज़्यादा हुआ था। इवन तो उस टाइम तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी थी, और अच्छा एक्सपीरियंस था मिंत्रा का फिर एक्सपीरियंस भी नहीं आ रहा था कॉल। करेक्ट। फिर कब कॉल्स आना स्टार्ट हुए? 2-3 वीक के बाद ही मुझे कॉल्स आना शुरू हुए। तो लगभग मेरे को दिसंबर में स्टार्ट हो गया था, दिसंबर 2nd वीक से कॉल आना शुरू हुआ था, और 1-2 कॉल आ ही जाता था हर दिन। हर दिन 1-2 कॉल आ जाता था। तो आई थिंक देखो ये पेशेंस का गेम है। 50 कंपनी में अप्लाई किया कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक, है ना? कितनी सारी कंपनी में अप्लाई कर दिया होगा, उसके बाद फिर 1-2 कंपनी से फिर कॉल आना स्टार्ट हुए, जबकि जॉब ओपनिंग सबने डाल रखी है। हाँ, करेक्ट। रिक्वायरमेंट सबको है, लेकिन कॉल्स थोड़े से कम आ रहे हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी होना चाहिए होता है। अगर आप अपलोड कर रहे हैं रिज्यूमे रोज़ के रोज़, तो वो कंसिस्टेंसी से आपको करना होगा, पेशेंटली हर जगह अप्लाई करना होगा, तभी कॉल आता है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग ना गिव अप भी कर देते हैं कि जैसे 1-2 कंपनी में अप्लाई किया, फिर नहीं आया कॉल, दे गिव अप कि यार अब नहीं आ रहे हैं, है ना? हार मान के बैठ जाते हैं। बट देन दिस इज द एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो कि यार अगर थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा है तो ज़्यादा रिग्रेसली अप्लाई करो, ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करो। सो शाकरा, बिकॉज यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, थोड़ा सा हम लोग उससे भी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यूज? अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो एसक्यूएल, एमएस एक्सेल और पाइथन में पर्टिकुलरली पांडास, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में बात करूं तो एसक्यूएल में जॉइंस आना चाहिए, और मतलब उसमें आउटपुट के क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको करना मतलब आना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि बेसिकली पांडास में आपको वही चीज़ें देता है जो कि एसक्यूएल में ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुका है। वो बोलता है कि सेम चीज़ें कीजिए जो आपने सेम चीज़ आप पांडास के थ्रू कीजिए जो आपने एसक्यूएल में किया है। ऑलराइट। विजुअलाइजेशन के लिए कुछ पावर बीआई, अगर विजुअलाइजेशन मतलब कंपनी यूज़ करती है कोई बीआई टूल, तो फिर वो पूछेंगे उस पर क्वेश्चंस। और अगर आपको मतलब अगर ये सारे स्किल्स आपके अच्छे हैं तो वो विजुअलाइजेशन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। ऑलराइट। यू आर सेइंग समथिंग अबाउट एमएस एक्सेल एज वेल, उसमें भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? हाँ, एमएस एक्सेल में मतलब सारा आपको फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए। मैक्रोज और वीबीए आप छोड़ सकते हैं। मैक्रोस वीबी छोड़ सकते हैं। ओके, ग्रेट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं क्या जो कंपनी एक्स्ट्रा पूछ लेती हैं, बिकॉज अभी हायरिंग थोड़ी सी टाइट चल रही है, तो क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक कंपनी में मुझे सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछ दिया था उन्होंने। सिस्टम डिज़ाइन पूछ लिया था आपसे? लो लेवल डिज़ाइन? हाँ, कि आपको एक लिफ्ट बनाना है, और वो लिफ्ट जो है वो एक बिल्डिंग है जिसमें 10th फ्लोर है, और वो आईटी कंपनी की बिल्डिंग है, और इस तरह से आपको लिफ्ट बनाना है कि मतलब ऑप्टिमाइज वे पे। अगर कोई एक जगह चाहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इफ़िशिएंट हो, अच्छे से वर्क कर अंडरस्टूड। लोगों को
ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वेटिंग टाइम बहुत कम हो, और फिर एक साथ उसको ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा वो खर्च नहीं करे, इस तरह से। ओके, यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नो। नॉट? ओके। वो आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट था मेरा HSBC का इंटरव्यू, जिसमें पाइस पार्क था उनका, वो मेजरली पाइस पार्क पे ही काम करते ठीक थे। है। वो एक्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ पाइस पार्क पे ही करते थे। तो मुझे आइडिया नहीं था पाइस पार्क का, और फिर जब उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया तो आई वॉज अनएबल टू आंसर। लास्टली उन्होंने पूछा कि तुम कैसे सोचती हो अपने आप को कि तुम इस जॉब के लिए फिट हो। ऐसे बोल दिया एकदम इंटरव्यू में? मतलब घुमा फिरा के उसने यही लाइन बोली। ओके ओके, ठीक है। चलो, कई बार होता है ऐसा कि इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं ना। करेक्ट। ठीक है। तो यू आर डूइंग अ जॉब एट दैट टाइम, राइट? जब हाँ। आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए थे, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? कि टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ना प्रिपेयर करने के लिए, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमें बताओ और टाइम कैसे मैनेज किया? हाँ, मतलब जो मेरा टाइम होता था, मैं 8 बजे तक तो ऑफिस में ही रहती थी। रात के हाँ, 8 बजे तक? रात में 8 बजे तक ऑफिस में ही रहती थी। उसके बाद मैं आके मतलब 1-2 घंटा जो भी निकल पाता था मैं निकालती थी। ओके। और वीकेंड्स पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी। तो जैसे फ्राइडे के बाद 2 दिन सोना होता है, तो मैं फ्राइडे के बाद थोड़ा रात में ज़्यादा पढ़ लेती थी, और फिर सैटरडे के नाइट पे ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा। संडे को मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि दूसरे दिन मेरे को ऑफिस जाना होता था। ओके। और जैसे शटल आने से पहले, कैब आने से पहले मैं एक क्वेश्चन पाइथन का टच कर ली, या फिर लीड कोड से एक एसक्यूएल का क्वेश्चन बना लिया। इस तरह से मैं प्रिपरेशन करती थी उस टाइम। ऑल राइट, ऑल राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि वीकेंड में फिर छुट्टी में मतलब मनाने चले गए, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने चले गए, लॉन्ग वीकेंड हुआ तो बाहर ट्रिप पे चले गए, वो सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है थोड़ा सा, राइट? करेक्ट। ठीक है। एंड डू यू रिमेंबर कि कौन से आपने प्लेटफॉर्म्स यूज़ करे थे टू प्रिपेयर? हाँ, मैं लीड कोड ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जब भी मुझे प्रिपरेशन या रिविजन करना होता है तो। और पाइथन के लिए भी एक 50 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है लीड कोड में, अच्छा। जिसमें मतलब आप एसक्यूएल भी है उसमें, आप टेक्स्ट स्टैक चेंज कर लो और फिर उसमें पाइथन को कोड कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा है वो क्वेश्चन। ऑल राइट। तो मैं कोई भी इंटरव्यू देने से पहले अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक बार गो थ्रू करती हूँ वो 50 क्वेश्चंस को। ओके, तो पाइथन एंड एसक्यूएल दोनों के लिए कवर हो जाता है वो लीड उससे। कोड। हाँ। ओके, एनी अदर बुक और एनी अदर ब्लॉग रिसोर्सेज? और बिजनेस केस स्टडीज़ के लिए मैं केस इन पॉइंट्स यूज़ करती हूँ, अच्छी बुक है वो, अमेजोन में मिल जाएगा किसी को भी। ऑल राइट, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं। हाँ। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन द रिसोर्सेज? हाँ, एंड मैं प्रीवियस जो भी क्वेश्चन अपना कोलेट करके रखी हूँ वो भी एक बार गो थ्रू करती हूँ। और मैंने प्रीवियस जो भी इंटरव्यू अटेंड किया है और उसमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ। ऑल राइट, यू हैव अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस ना? हाँ। ठीक है, और प्रोवाइड जहाँ कर देना हमें, ठीक है? श्योर। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स की। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अमेजोन के बारे में जानते हैं। अमेजोन का जो इंटरव्यू प्रोसेस था, सो कितने राउंड्स हुए थे उसमें? अमेजोन में टोटल मेरे 5 राउंड हुए थे। ओके, एंड कैन यू डिस्क्राइब कि किस तरीके के राउंड थे? हाँ श्योर। तो फर्स्ट राउंड जो था वो प्योरली टेक्निकल था, उसमें एसक्यूएल और पाइथन और एमएस एक्सेल पूछा गया था। ऑल राइट। और एमएस एक्सेल में उन्होंने मुझसे वीबीए भी पूछा था, और यही 3 स्किल्स थे जो उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। ओके, एंड लगभग कितना बड़ा राउंड था? 1 आवर? 1 आवर। ओके, ग्रेट। एंड बाकी के राउंड्स? बाकी के राउंड्स 1 आवर, सारे 1 आवर्स के ही थे, इवन उससे ज़्यादा भी चला था सारा राउंड्स जो था। और बाकी राउंड्स में मतलब अमेज़ॉन जो है अपने लीडरशिप प्रिंसिपल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। यस करेक्ट, उनके कुछ जो 14 हाँ प्रिंसिपल्स है, 14 राइट? प्रिंसिपल है, तो उनको लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो इसी लीडरशिप प्रिंसिपल के अराउंड ही वो क्वेश्चन पूछता है, सिनेरियो बेस्ड। ओके। तो जैसे कि आपको ऐसा सिचुएशन डिफाइन कीजिए जिसमें आपको ऐसा काम दिया गया जो आप पहले कभी नहीं किए हैं, एक आउट नया ऑफ हमें सिलेबस। टेक हाँ सीखने के लिए दिया गया, राइट? हाँ, मतलब ऐसा कोई काम जो आपने पहले कभी नहीं किया है, ओके। तो आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया, और फिर उसका आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या था, वो कैसे इम्पैक्ट किया कंपनी को। दिस यू हैव टू टेल फ्रॉम योर प्रीवियस प्रीवियस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन ही होता है, और उसको आपको बताना होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, कैसे ये चीज़ें को सॉल्व किया, इस तरह से। फिर वो उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो भी आप बताएंगे, फिर वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी झूठ एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। और मतलब मान लेते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो पूरा लास्ट 5 राउंड तक यही चलता है, सेकंड से लेकर के कि 5th राउंड तक, 4 या 5th राउंड तक। ऑल सिनेरियो बेस्ड हाँ क्वेश्चंस। करेक्ट। ठीक है। तो मतलब कि अगर मैंने आज सेकेंड राउंड पे एक एक्सपीरियंस बताया, तो मैं सेम एक्सपीरियंस थर्ड राउंड पे नहीं बता सकती हूँ। यू कैन रीयूज योर हाँ एक्सपीरियंसेस। ये भी करेक्ट। ट्रैक करते हैं क्या? हाउ डू यू नो दिस? वो लास्ट में उनका एक
मीटिंग होता है जिसमें वो हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन पे उसने कौन सा एग्जाम्पल दिया, और वो सारे रिकॉर्डिंग्स वो सारे सेशन जो है इंटरव्यू जो होता है वो रिकॉर्ड होता है। ओके तो वो लोग डिस्कशन करते हैं, और हर इंटरव्यूअर जो रहता है वो कहीं से भी आ सकता है। जैसे अगर मेरा वर्क फोर्स में हो रहा है तो दूसरा जो इंटरव्यूअर है वो AWS का भी हो सकता है। तो All इस right. तरह से कहीं से भी कोई भी मतलब आ सकता है इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनको आंसर करने का कोई तरीका है? हाँ, ये फॉर्मेट होता है, स्टार फॉर्मेट में ही आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो स्टार मींस फर्स्ट आपको सिचुएशन बताना है कि ये सिचुएशन था, फिर टास्क आपका क्या था, आपको क्या असाइन किया गया था, Okay. फिर नेक्स्ट होता है एक्शंस, आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, फिर लास्ट में रिजल्ट, आपने मतलब जो आपने एक्शंस लिया उसका रिजल्ट क्या था, वो कैसे इम्पैक्ट किया। अच्छा। ये सब चीज़ें। सो इट इज जस्ट अ वे टू प्रेजेंट योर आंसर, राइट? Yeah, इन correct. 4 चीज़ों को यूज करके यू कैन फ्रेम योर आंसर एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, करेक्ट? ये स्टार फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ऑल राइट। कोई और मैनेजेरियल राउंड वगैरह ऐसा कुछ होता है या फिर सारे के सारे सिचुएशन वाले? मेरे तो सारे सिचुएशंस राउंड ही होते हैं, ऐसे सिनेरियो बेस्ड, और अमेजोन प्रिंसिपल पे ही हुए थे। और Alright. वो टेक्निकल ही होता है। ठीक है। आपको बस अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना होता है कि आपने किस टाइम पे क्या चीज़ें यूज़ की, और उसको स्टार फॉर्मेट में फ्रेम करना होता है और अकॉर्डिंग टू अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल। गॉट इट। तो ये कब स्टार्ट हुआ था अमेजोन का इंटरव्यू? कब आपको कॉल आया था? कितना टाइम लगा पूरे प्रोसेस में? मेरे को पूरे प्रोसेस में 2 वीक लगे थे। मतलब 2 वीक में यू गॉट द रिजल्ट? हाँ। कॉल आने से लेकर के इंटरव्यूज तो- पूरे होने तक, हाँ। रिजल्ट तक 2 वीक्स। हाँ। आई थिंक इट्स प्रीटी फास्ट, राइट? काफ़ी फास्ट है। हाँ, मतलब बहुत फास्ट था उस टाइम। मुझे ध्यान है लाइक मेरे गूगल के प्रोसेस में 1-1.5 महीना तो लग गया था आराम से। हाँ, मैंने एक दिन में 3 राउंड दिए थे। एक दिन में 3 राउंड हाँ, सेम डे अमेज़न में? का। वो ग्रेट एक के साथ क्लियर होता गया, फिर वो 3 राउंड एक ही दिन मैंने कंप्लीट किया था। सो शाकरा, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग अमेजोन। तो मेरे को एक और बात पूछनी है आपसे कि व्हाट वाज द फीलिंग आफ्टर क्रैकिंग अमेजोन? जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं क्रैक कर लूँगी। ये मुझे गलती से कॉल आ गया है। मैं 1-2 राउंड दूँगी, उसके बाद मैं बाहर हो जाऊँगी। अच्छा। पर मैं लास्ट तक पहुँची और मैंने अमेज़न का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं टियर 3 कॉलेज से आती हूँ और मैंने बीटेक भी नहीं किया है, तो मेरे लिए अमेज़न क्रैक करना बहुत बड़ी चीज़ थी। आई Yeah. कुड से कि वो औकात के बाहर वाली चीज़ थी। सो बट नाउ यू हैव मेड इट, राइट? या माशाल्लाह, आई हैव क्रैक्ड इट। चलो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस। सो दोबारा कभी कोई और बड़ी कंपनी क्रैक करो तो दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। आई होप कि कुछ आपको इनसाइट्स मिले होंगे, आपको पता चला होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन फॉलो शाकरा ऑन हर इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।